माधवपुर नाम के एक गांव में किशन नाम का गरीब युवक अपनी पत्नी और 5 वर्षीय पुत्र के साथ रहता था। किशन के जीवन में बहुत गरीबी थी, लेकिन वो फिर भी हालातों से लड़ता रहता था। आप क्यों उदास बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? अरे क्या बताऊं आशा। आज मुझे फिर से ज़मींदार धनीराम मिला था। वो मुझसे बोल रहा था कि इस बार मैंने सारा कर्ज नहीं चुकाया तो वो मेरी सारी ज़मीन हड़प लेगा। इसी बात से थोड़ा परेशान हूँ। आप चिंता मत कीजिए जी। इस बार की जब फसल निकलेगी तब हम जमींदार का सारा कर्ज उतार देंगे। अब देखते हैं क्या होता है आखिर में, क्योंकि पिछली बार तो मेरी सारी फसल बारिश में बह गई थी। लेकिन ऐसा हर बार थोड़ी ना होता है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह किशन अपने खेत पर अपनी पकी हुई फसल को देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। इस बार तो भगवान की दया है कि बहुत अच्छी फसल हुई है। उसके खेत का पड़ोसी हरिया ये सारी बातें सुन रहा था और किशन की फसल को देखकर उसको जलन हो रही थी। वो मन ही मन किशन को बर्बाद करने की तरकीबें सोच रहा था। अरे रे 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 वाह। देखो तो देखो तो किशन की फसल तो कितनी अच्छी पकी है। मुझे तो लगता है इस बार ये मुझसे ज्यादा मुनाफा कर लेगा। मुझे कुछ करना होगा। वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को किशन जब अपनी पत्नी आशा से कहता है, आशा, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, बहुत अच्छी पकी है। अब बस जल्दी से उसको काट के बाजार में बेच दूं, फिर हम जमींदार का कर्ज चुकाएंगे। हाँ, फिर हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। पापा पापा, फिर आप मेरे लिए साइकिल भी लेके आओगे ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम्हारे लिए साइकिल और कपड़े भी लेकर आऊंगा। ये सारी बातें घर के बाहर खड़ा हरिया सुन रहा था। ओहो, साइकिल कैसे लेगा किशन? जब मैं तेरी फसल बचने दूं तब ना। इतना कहकर हरिया अपने घर को जाता है। क्यों रे गधे, बहुत भूख लगी है ना आज तुझे? चल चल, मैं तुझे किशन के खेत में खाना खिलाने के लिए ले जाता हूँ। बड़ा मजा आएगा। हरिया गधे को लेकर जाता है और किशन के खेत में उसे खुला छोड़ देता है और हंसते हुए बोलता है, अब आएगा मजा। मुझसे अच्छी फसल करने चला था ये किशन। देखते ही देखते गधा सारी फसल नष्ट कर देता है और इससे हरिया बहुत खुश होता है। अगली सुबह किशन खेत आता है तो चौंकते हुए बोलता है, अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरी मेरी फसल बर्बाद हो गई। अरे अरे, मैं तो लुट गया। अब क्या होगा? जमींदार का जमींदार का कर्ज कैसे चुकता करूंगा मैं? आखिर ये आखिर ये किसने किया? जरूर जरूर किसी जानवर का काम लगता है। तभी किशन को गधे के पैरों के निशान दिखते हैं। ओह, तो ये पैर के निशान, ये निशान तो गधे के हैं। भगवान भगवान, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मैं क्या करूं? ये काम जरूर उस नालायक हरिया का हो सकता है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। क्या है मनहूस, इतनी सुबह सुबह मेरे घर क्यों आया है? किशन का गुस्सा देख के हरिया सारी बात समझ गया। क्यों रे हरिया?
तुझे क्या मजा आया मेरी फसल बर्बाद करके? कल रात में मेरे खेत में तूने ही अपना गधा छोड़ा था ना? अरे, मैंने कोई गधा वधा नहीं छोड़ा तेरे खेत में, चल निकल। अरे अरे, झूठ मत बोल। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और वहां पर गधों के पैरों के निशान हैं। अरे, ये कुछ भी करता जा रहा है तू? पागल वागल तो नहीं हो गया? अरे, गधों के पैरों के निशान हैं तो क्या मतलब वो मेरा ही गधा होगा? हैं, गांव में कितने सारे गधे हैं। जा, उनके पास जाकर देख, उनसे पूछ। आया, बड़ा नहीं तो समझा। निकल जा इधर से। और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और ऐसे फालतू बात करनी हो तो मेरे पास कभी मत आना। इतना कहकर हरिया घर के अंदर चला जाता है और किशन निराश होके घर आ जाता है। आपको क्या हुआ है जी? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है आपका? किशन आशा को सारी बात बताता है। ये क्या किया उस दुष्ट हरिये ने? अरे, अब हम जमींदार का कर्ज कैसे भरेंगे? अब कौन सा कर्ज? जमींदार ने साफ साफ कहा था कि अगर इस बार मैंने कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारी पूरी जमीन को जब्त कर लेगा। आप एक बार जाके जमींदार साहब से बात तो कीजिए। शायद वो एक और मौका हमें दें। बात करने में क्या जाता है? अगर वो इस बार का कर्ज हमें माफ़ कर देंगे तो अगले साल फिर से फसल निकाल के हम उनके पैसे दे देंगे। हाँ, ठीक है। मैं एक बार जमींदार जी से बात कर कर देखता हूँ, शायद बात बन जाए। किशन जमींदार के पास जाता है। अरे भाई किशन, तुम मेरा कर्ज चुकाने आए हो क्या? किशन जमींदार को सारी बात बताता है। देखो किशन, मैंने इससे पहले भी तुम्हें 2 मौके दिए हैं और तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, और अब फिर से तुम एक मौका चाह रहे हो, और इस बार मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? ज़मींदार साहब, मुझे एक बार, सिर्फ़ एक मौका दे दीजिए, वरना मेरा परिवार भूखा सोएगा ज़मींदार साहब। आप मुझे कुछ दिन और दे दीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ताकि मैं अपने ज़मीन में वापस से खेती कर सकूँ और आपका पूरा कर्ज़ा चुका सकूँ ज़मींदार जी। मुझे लगा कि तुम तो मुझे कर्ज देने आए हो। और यहाँ उल्टा तुम मुझसे ही कर्ज ले रहे हो। अरे चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे देता हूँ, पर देखो अगली बार अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं दिया ना, तो फिर मैं तुम्हारी पूरी जमीन हड़प लूंगा, याद रखना। नहीं नहीं जमींदार साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपकी सारी जितने भी कर्जे हैं सबको सबको चुका दूंगा। किशन पैसे लेकर घर आता है और आशा को बताता है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम वापस अपने खेत में फसल उगाएंगे। हाँ आशा, तुमने सही कहा। बस अब हमारी किस्मत हमें किस्मत धोखा ना दे दे, अगली फसल अच्छी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जल्दी से अब दूसरी फसल लगा दीजिए। किशन वापस से अपने खेत में फसल उगाता है, पर उसके सामने एक और समस्या थी। उसने फसल तो लगा दी थी, लेकिन उस साल बारिश कम होने के कारण खेतों में सूखा पड़ा था और सभी की फसल बर्बाद हो गई थी। सारे किसान माथे पे हाथ रख के बैठ गए थे। हे भगवान, आप मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो? इस साल इस साल बारिश ना होने के कारण मेरी पूरी फसल खराब हो गई। न जाने अब क्या होगा। मुझे तो हर पल एक ही बात सताती है
कि कहीं हमारी ज़मीन फिर से ज़मींदार हड़प ना ले। माँ, माँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ। तभी उसके बेटे को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर पड़ता है। अरे मेरे बेटे को अचानक क्या हुआ? अरे, अरे, इसको तो चक्कर आ गया है। हमें हमें जल्दी से मोहित को वैद्य के पास ले जाना होगा, वरना इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन हम बिना पैसों के कैसे प्रिंस को वैद्य के पास ले जा सकते हैं? एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ। मैं जंगल जाता हूँ, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर गट्ठर बनाकर बाजारों में बेच देता हूँ। उससे कुछ पैसे मिलेंगे तो हम अपने मोहित का इलाज करवा पाएंगे। किशन तुरंत जंगल जाता है और लकड़ियाँ काट के उसका गट्ठर बना के एक व्यापारी को बेच देता है और उसी पैसों से मोहन का इलाज कराकर घर पे आता है। बेटा, अब तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? अच्छा लग रहा है? हाँ पापा, अब मेरी तबीयत सही है और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हाश, चलो अच्छा है, मेरे सिर से एक मुसीबत तो हटी। लेकिन अब एक और दूसरी मुसीबत आन पड़ी है आशा। बारिश ना होने की वजह से इस साल भी हमारी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। जमींदार का कर्जा मैं नहीं चुका सकूंगा। अब जमींदार हमारी जमीन हड़प लेगा। हमारी किस्मत ही खराब है। अब इस साल बारिश ना होने की वजह से हम कर्ज नहीं चुका पाएंगे। हमारी जमीन भी हाथ से चली जाएगी। अब हमें अपना गुजारा करने के लिए लकड़ियां ही काटनी होगी। कल से कल से अब मैं वही काम करना शुरू कर दूंगा। अगले दिन से किशन जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तभी जंगल में उसको एक चमकती हुई तलवार दिखाई दी। तलवार के हत्थे पर सोने और हीरे जड़े हुए थे और तलवार से रोशनी निकल रही थी। अरे, अरे बाप रे! कितनी कीमती तलवार है। यह तलवार यहाँ कौन रख कर चला गया? इतना कहकर किशन उस तलवार को जैसे ही अपने हाथों में लेता है तो वो एक शानदार महल में पहुंच जाता है। वहाँ एक दिव्य पुरुष खड़ा था। हे ईमानदार किसान, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देख के मैंने तुम्हें इस राज्य का राजा बनाया है। इस तलवार में दिव्य शक्ति है और यह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम अपनी प्रजा का न्याय और प्रेम से पालन करना। ये सब देख के किशन चौंक जाता है। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अब महल में प्रवेश करो और यह तलवार अपने साथ लेते जाओ। किशन महल में अंदर जाता है। वहाँ के लोग किशन को अपना राजा मान लेते हैं। किशन अब से गरीबों की सेवा करने लगा था। उसने किसानों के कर्ज माफ़ किए, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और राशन का इंतज़ाम किया और ऐसे ही सच्चाई और ईमानदारी से एक गरीब किसान राजा बन गया था।